नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। आरोपी दवा कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन। स्वास्थ्य मंत्री के कफ सिरप ही नहीं पूरा प्रोडक्शन बंद करने का दिया निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए उन्होंने पहले ही कहा था कि दवा कंपनी की जांच के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा। मां हीराबेन को आखिरी विदाई देने के बाद कर्मपथ पर पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का निधन हो गया। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे पर बिफरे सीएम ममता बनर्जी, गुस्से में छोड़ दिया मंच। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई बड़े नेता हावड़ा में कार्यक्रम में मौजूद रहे। उज्बेकिस्तान के कफ सिरप से बच्चों की मौत के आरोपों पर बोली भारतीय कंपनी। इस पर संदेह। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत होने पर भारतीय दवा कंपनी सवालों के घेरे में है। उज्बेक सरकार के आरोप पर भारत सरकार जांच करा रही है। मसूरी में नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। कोरोना को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। नया साल मनाने के लिए काफी लोग मंसूरी पहुंच चुके हैं। यहां पर लगभग सभी होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी है। सरकार ने अभी तक कोविड पर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। तुनीशिया को मुस्लिम रीति रिवाज सिखा रहा था शीजान, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बना रहा था दबाव। मां का बयान। वनीता शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि शीजान मेरी बेटी से महंगे महंगे गिफ्ट मांगता था। उन्होंने कहा कि मैंने तुनीशिया को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। न्यू ईयर से पहले ही बाजारों में भीड़। कोरोना को लेकर लोगों में है बेफिक्री, साबित हो सकता है खतरनाक। कोरोना के मामले अब भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नए साल का जश्न कोविड के कारण फीका न पड़ जाए, इसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मां को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं, बोले पीएम शहबाज शरीफ। नेपाल के पीएम समेत दुनिया भर के तमाम नेताओं ने जताई संवेदना। गांधीनगर के शमशान घाट पर पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दुनिया भर से नेता पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हीराबेन का ईश्वर पर था अटूट विश्वास। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। पीएम मोदी आज सुबह गुजरात पहुंचने के बाद सबसे पहले उनके रायसन स्थित घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां को श्रद्धांजलि दी। देश में कोरोना मामलों में फिर इजाफा। 24 घंटे में 243 नए मामले दर्ज। 2 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट। सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहती थी हीराबेन। केवल 2 बार मंच पर बेटे के साथ दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं रही है। अहमदाबाद के एक अस्पताल में 100 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। गुरुग्राम में नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच पुलिस तर्क। कानून व्यवस्था को लेकर बनाया पूरा प्लान। गुरुग्राम में नए साल के मौके पर अलग अलग स्थानों पर जिले के डीसीपी, सभी एसीपी और थानों के एसएचओ सहित स्टाफ के साथ साथ लगभग 4000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेंगे। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जताया शोक। मां हीराबेन मोदी के पार्थिव देह को मुखाग्नि देने के बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़े और सीता की परिक्रमा की। मुंबई के मशहूर माउंट मैरी चर्च को मिला धमकी भरा ईमेल। पुलिस जांच में जुटी। मशहूर माउंट मैरी चर्च को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। नए साल से पहले भगवंत मान सरकार का फैसला। 56 सरकारी स्कूलों के बदले नाम। पंजाब के इन स्कूलों के नाम अब उस गांव के नाम पर जहां वे स्थित है या किसी प्रसिद्ध हस्ती, शहीद या स्थानीय नायक के नाम पर रखे गए हैं। इसके लिए 1 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था। मनाली में नए साल के मौके पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। 24 घंटे में करीब 3000 गाड़ियों की हुई एंट्री। मनाली के पास धुंधी, सोलंग नाला, कुलाबा, रोहतांग और अटल टनल में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पर्यटकों को नेहरू कुंड से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। मैं जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। 5 लाख से अधिक किसानों को सूखा जैसे हालातों से मिलेगी राहत। सोलर पंप और बिजली कनेक्शन से दूर होगी समस्याएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राज्य के 5 लाख किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।